प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो या चर्च जाते हो या दुनिया के किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हो, देवी देवताओं के मंदिर में, क्या आप सभी वहाँ उन देवी देवताओं को या ईश्वर, अल्लाह, खुदा या जो कोई भी हो उसको आनंद या खुशी पहुंचाने जाते हैं कि अपनी मन्नत को पूरा करने जाते हैं, अपनी मन्नत मांगने जाते हैं? कोई बेटा मांगने जाता है, कोई धन मांगने जाता है, कोई कुछ मांगने जाता है, कोई कुछ मांगने जाता है। सबके अपने हेतु है, सबके अपने लालच, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं, उसको मांगने जाते हो। कोई भी निस्वार्थ और निष्काम भाव से नहीं जाता है, सभी जाते हैं वहां अपने मनोकामना को पूर्ति हेतु। और जहां पे आपका स्वार्थ है तो वह पूजा और अर्चना हो ही नहीं सकता है, वह लोभ और लालच हुआ। और एक देवता से, एक भगवान से आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो आप दूसरे भगवान के पास जाते हो, तीसरे भगवान के पास जाते हो। प्रत्येक सोमवार को शंकर जी को जल चढ़ाए जाते हो, जल चढ़ाए जाते हो। उनको सांस भी लेने की फुर्सत नहीं देते हो। उनके ऊपर मध, शहद चढ़ाए जाते हो, कोई दूध चढ़ाए जाते हो और चढ़ा करके सब ऐसे ही छोड़ देते हो। चलो भाई, आप अपने नहा लेना, चढ़ा करके भागे। कोई सांस देने का फुर्सत नहीं। भगवान भोलेनाथ को सांस लेने की फुर्सत भी कोई नहीं देता है। मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को गणपति का, बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति का, शुक्रवार को संतोषी माता का, शनिवार को शनिदेव को, रविवार को सूर्य भगवान का और किसी किसी देवी देवताओं का आप पूजा करते हैं। जो भक्त सोमवार को शिव मंदिर में मिलेगा, मंगलवार को वहां नदारद रहेगा, मंगलवार को वहां एक भी नहीं दिखाई देगा भक्त। मंगलवार को हनुमान जी के पास, फिर मंगलवार के दिन जितने भक्त रहेंगे वो बुधवार को नहीं दिखाई देंगे। आप करते क्या हो? अपने आप को फिक्स क्यों नहीं रखते हो? एक इष्ट देव को अपने क्यों नहीं मानते हो? ईश्वर तेरी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे करे, जो ठीक नहीं लगे न करो। वास्तव में आप भगवान को क्या समझ रखा है? आप लोगों ने देवी देवताओं को क्या समझ रखा है? क्या वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ति करने के लिए बैठे हैं? तुम्हें बेटा देने के लिए बैठे हैं? तुम्हें धन देने के लिए बैठे हैं? क्या वे तुम्हारे सर्वेंट हैं? क्या वे तुम्हारे नौकर हैं? जो तुम्हारे वास्तव में जो तुम्हारा प्रार्थना जो होता है ना, वह एक आदेश होता है कि यदि तुम मेरी मनोकामना नहीं पूरा करोगे तो मैं लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा। और लड्डू चढ़ाते भी नहीं हो। किसी मंदिर में जब तुम पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो और जब तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है तो उस मंदिर जाना छोड़ देते हो, फिर दूसरे मंदिर की तरफ यात्रा कर देते हो। उस मंदिर में पूर्ति जब तुम्हारी मनोकामना नहीं होती तो फिर तीसरे मंदिर, तीसरे गुरुद्वारा, तीसरे चर्च, कोई पीर के पास, किसी मजार पे जाने लगते हो। आखिर ऐसा क्यों? यदि तुम्हें अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो तुम अपने अंदर विल पावर, बिलीव, विश्वास की शक्ति को जगाओ। अपने अंदर जो बिलीव करोगे और बिलीव के हिसाब से जो कर्म करोगे वास्तव में, तो वह तुम्हारा काम पूरा होगा। भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को अपना नौकर और चाकर मत बनाओ। वह तुम्हारे सेवा करने के लिए और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, तुम्हारी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए ही नहीं बैठा हुआ है। क्यों? तुम्हें इतना चीज दे दिया, तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हें सूर्य, चंद्र, तारे, धरती, आकाश, इतना फल, इतने सारे चीज खाने के लिए, इतना सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए तुम्हारे सर पे छत दिया, तुम्हारे लिए क्या नहीं दिया है? तुम्हें क्या चीज की कमी है? तो फिर भी मांगे रह रहे, फिर भी मांगते जा रहे हो। उसको नौकर बना के रख दिया है।
ईश्वर को नौकर मत बनाओ, वह मालिक है, वह एकमात्र मालिक है और वह सबका दाता है और सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ तुम्हें उसमें अपने संकल्प शक्ति को, अपने कर्म से जो चीज तुम पाना चाह पा सकते हो। यह बात है आपके वास्तविक मनुष्य होने का, यह प्रमाण है। इसी के साथ मित्रों, आप बेवजह से देवी देवताओं को मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारा में जो तुम अपने ईश्वर को मानते हो वह वास्तव में तुम्हारे अंदर है। तुम उसको वहाँ से मांगो, वहाँ से तुम प्रार्थना करो, तुम अपने अंदर में जाओ, इनर में जाओ, अपने बिलीफ सिस्टम को, विश्वास की शक्ति को बढ़ाओ, अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है जिससे तुम्हारा असंभव कार्य भी संभव होगा। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।